हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं वो कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बट हर किसी वो पर्सन जो कि टेक्निकल फील्ड से किसी न किसी तौर पे, ना कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, किसी भी तरीके से अगर टेक्निकली जुड़ा हुआ है तो उसको काम में आएगा। ये डिस्कशन है जो बेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग ट्रिक। कहीं भी फॉल्ट को फाइंड कैसे करें। फॉल्ट्स आते हैं, फॉल्ट्स आने के बाद एक तो पैनिक की सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन में फॉल्ट आई, उसको ब्रेकडाउन टाइम रिड्यूस करते हुए, पैनिक ना करते हुए फॉल्ट कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नॉर्मली हर एक मशीन में कहीं भी आप जाते हो तो अप्रॉक्स कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के बारे में लगभग 90% आप जानते हो। अब यही बस इसी तरीके के टाइमर्स आपको दिखते होंगे, कहीं ये टेम्परेचर कंट्रोलर्स आपको दिख जाएंगे, रिले दिख जाएंगे, कंट्रोल रिले, ऐसे है कॉन्टेक्टर्स होंगे, एमसीवी एमपीसीवी, यही चीजें होगी। इन्हीं चीजों को मिला करके मोस्ट ऑफ पैनल बनेगा। अगर आगे का है तो उसमें पीएलसी एचएमआई अदर देन टोटल कंट्रोलिंग आएगी, डिपेंड ऑन किस चीज का पैनल है। अगर पीसीसी पैनल है तो उस जगह एसीवी एमसीसीवी अलग अलग आ जाएंगे। इन जितने जितने कंपोनेंट्स का मैंने नाम लिया, अप्रोक्स हर एक कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप फील्ड में मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर से भी काम कर रहे हो तो अप्रोक्स जानते होंगे। बट वही चीजें जब पैनल में प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें फिर एक सोचते हैं, पहला सोच यहाँ से जो फेलियरिटी आती है हमारी, जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक हम फॉल्ट फाइंड नहीं कर पाते हैं। पहले हमारा ब्रेन ये सोच लेता है जो इतना बड़ा मशीन है क्या इसका फॉल्ट फाइंड हम कर पाएंगे। यहीं से हमारा फेलियरिटी स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर आप ये सोच लो जो कि क्या इतना बड़ा मशीन अगर कोई पर्सन बना सकता है तो हम एक इसका कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा वही तो इसमें प्रॉब्लम कर रहा है फिलहाल, तो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आपका ब्रेन ऑलरेडी बूस्ट होगा और वहां से आप उस चीज को करने के लिए आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप अगर उस चीज का नॉलेज रखते भी हो बट आपके ब्रेन में ये आ गया जो कि इतना बड़ा मशीन का मैं फॉल्ट कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वहीं से आपकी फेलियरिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले वो तो अपने अंदर बिल्कुल भी आने ही नहीं देना है, क्योंकि उस मशीन को बनाया भी किसी हम जैसे इंसान नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो फॉल्ट सारी चीजें हमें पता है। आज कॉलेज में हमें क्या सिखाया गया था, कॉलेज में हमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं सिखाया गया था। कॉलेज में उन्हीं कंपोनेंट्स, उन्हीं अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया था, बहुत डेप्थ में हम गए थे, बट कहीं भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आया था। सपोज अगर आपसे पूछा जाए जो कि एक बल्ब चालू करने के लिए क्या चाहिए, तो आपका जवाब यही होगा जो कि एक होल्डर, बल्ब, स्विच, एक प्लग टॉप और कुछ वायर। उसको अरेंज कैसे करेंगे यहां तक तो कॉलेज हमारे साथ थी, बट जब उसको अरेंज होने के बाद क्या क्या रूट कॉज हो सकते हैं जिसके कारण वो नहीं स्टार्ट होगा, वो हमें हमारा एक्सपीरियंस सिखाता है और वो चीजें हम फील्ड में जाकर के ही सीख सकते हैं। वो एक्सपीरियंस से आता है। अब बात करते हैं, जब हमें हर एक कंपोनेंट के बारे में पता है उसके बाद भी हम फॉल्ट फाइंड क्यों नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे अटकते हैं, इस बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है जो हम हर एक कंपोनेंट को किसी न किसी पर्टिकुलर मशीन के साथ में जोड़ करके बातें करते हैं। कोई भी कंपोनेंट, सपोज ये टाइमर है तो ये टाइमर किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए हम डिस्कस कर लें जो हाँ ये हमारे बॉयलर में यूज होता है। ठीक, तो जो खासतौर पे फ्रेशर पर्सन है उनको ये चीज एक ब्रेन फीड हो जाता है जो कि हाँ ये टाइमर बॉयलर में यूज होता है। फिर अगर कोई अदर मशीन है, उन्होंने कहीं पे स्टार्टर देखा
सपोज स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर उन्होंने कहीं पे देखा, तो हाँ ये टाइमर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज होता है। अगर पर्टिकुलर मशीन वाइज आप कंपोनेंट को समझते चले जाओगे तो हजारों के नहीं लाखों की संख्या में मशीनें आपके सामने में आपके कैरियर में आती जाएगी, और आप कभी भी श्योर नहीं कर पाओगे जो कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है और उस मशीन में क्यों लगा हुआ है। अपने आप से ये चीजें पूछो जो उस मशीन में वो क्यों लगा हुआ है। आपका ब्रेन जवाब देगा, वो जानता है, बट आप अपने ब्रेन के ऊपर एक पर्दा लगा करके रखे हुए हो जो कि नहीं, मुझे ओनली फॉर ये समझ के रखना है जो कि ये कंपोनेंट इस मशीन में लगता है। बट उस मशीन को डिजाइन भी तो किसी पर्सन ने किया होगा, उसने कहां से देख करके किया होगा जो इस मशीन में लगता है। उसने तो अपने हिसाब से जो कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है। एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको वहां जरूरत क्या है। आप अगर टाइमर को ही समझो तो टाइमर को इस वे में ले सकते हो, जो कहीं भी अगर हमें टाइमिंग की जरूरत है, ऑन डिले ऑफ डिले की जरूरत है, तो हम उसे टाइमर उसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। वो चाहे कहीं भी हो सकता है हमें पावर चेंज ओवर टाइमिंग में हो सकता है हमारा स्टार्टर में हो सकता है कुछ जगह ऐसा होता है जो ये कमांड आने के बाद इतने सेकंड के बाद आगे का चालू होना, बीच में टाइमर आएगा। तो यहाँ ये होना ही नहीं चाहिए जो कि टाइमर, ये टाइमर इस मशीन में है। ऐसे ही अलग अलग हैं, कॉन्टेक्टर हैं, रिले है, जैसे जैसे आप आगे उस चीजों में देखोगे आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं जो कि कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ करके। अब जैसे एक घरेलू उदाहरण से समझें, सपोज अगर आपकी मदर आपको चाय बनाना सिखाती है तो उस जगह वो आपको बताएंगी जो कि आप किसी बर्तन में पानी लो, गर्म करो, दूध डालो, चाय की पत्ती डालो, चीनी डालो, बॉईल करो, आपकी चाय तैयार हो जाएगी। बट इसमें क्या, अब कल होकर के चाय में आपको उन्होंने सिखाया चीनी डालने के लिए, कल होकर के अगर कोई दूसरी मीठी चीज बनानी हो, सपोज खीर, तो वहां वापस सिखानी पड़ेगी क्या जो कि उसमें कोई चीनी डालना होगा। वो बाय डिफॉल्ट आपके ब्रेन में आना चाहिए, जो कोई भी मीठा चीज होगा तो उसमें चीनी आएगा ही आएगा। मतलब टेक्निकली वे में जाए तो कोई भी अगर ऐसा है सिचुएशन या ऐसी मशीनें हैं जहां पे कि डिले टाइम की जरूरत है, या तो वो ऑन डिले हो या ऑफ डिले हो, उस जगह टाइमर आएगा ही आएगा। कोई भी मशीन हो वहां पे टाइमर आएगा ही आएगा। हाँ टाइमर के टाइप्स अलग हो सकते हैं, बट टाइमर आना है तो आपको इस वे में लेकर के चलना है। वहां से आपको सोचना है। अगर आपके पास ऑपरेटर आता है जो कि नहीं इंस्टेंट बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग सेटिंग का इशू है, आपका ब्रेन उस पर वर्क करना चाहिए। ठीक, जो कि कंपोनेंट को, मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये है, जो कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझो, ना कि उसको किसी मशीन के साथ जोड़ करके समझो। प्रेशर ट्रांसमीटर है, PT100 सेंसर है, अलग अलग काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, कितनों के अपन नाम बताएंगे, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। बस उसको उस मशीन के साथ जोड़ के ना देखें, उसको ओनली ऑन आप पर्टिकुलरली समझें जो कि हाँ ये कंपोनेंट इस काम में आएगा, ये कंपोनेंट इस काम में आएगा। किसी जगह पे अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आपके ब्रेन में एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कंपोनेंट वाइज, जो कि हाँ कौन सा कंपोनेंट किस काम में आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हर एक मशीन का पैनल आप खोलोगे तो मे बी उसमें कुछ ना कुछ नए कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, आज अब हमने 10 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, उसके बावजूद भी आज के डेट में भी हम खोलते हैं बहुत कुछ नया मिलता है। उस नए चीजों को के बारे में जानो और उनको अपने लिस्ट के साथ अपग्रेड करो। ये लिस्ट किसी नोटबुक में रहे वो आपके काम नहीं आएगा, ये लिस्ट आपके ब्रेन में बनाना पड़ेगा। क्योंकि नोटबुक में आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो, हर जगह कहीं पे आप वर्किंग में जाओगे तो वहां पे आप नोटबुक लेके नहीं जा सकते। अब वहां पे आपने क्लियर करते गए जो कि एक एक जो भी कंपोनेंट्स हो उसके बारे में क्या करना है, क्या है वो कंपोनेंट, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जब आप समझ गए तो आप अप्रोक्स 80% तक फॉल्ट फाइंडिंग के नियरेस्ट पहुंच चुके हो, लेकिन 20% अभी भी इश्यूज है। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज आपका कोई ऑपरेटर आपको आकर के ये बोलता है जो कि मेरा एक मोटर नहीं चल रहा है, बात पे ध्यान देना,
सपोज आपका कोई ऑपरेटर आपको आकर के ये बोलता है जो कि मेरा कोई मोटर नहीं चल रहा है, आप उस ऑपरेटर से जाकर के क्वेश्चन करते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि हाँ भाई कौन से बटन से आप स्टार्ट करते थे, क्योंकि वो ऑपरेटर है, वो अपने मशीन का आधा इंजीनियर है। आज अगर हम अपनी गाड़ी को ले जाकर के गैरेज में खड़ा कर दें तो गैरेज वाला हमसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लास्ट टाइम कब सर्विस करवाई थी, क्या हुआ था। तो आप उससे पूछो, वो आपसे आपको रूट कॉज मिल सकता है, प्रॉब्लम क्यों आई थी, और आप इजीली फॉल्ट फाइंड कर पाओगे। उससे क्या पूछना है, जो इसमें कब से प्रॉब्लम आना चालू हुआ, प्रॉब्लम आने से पहले क्या हुआ, वो हो सकता है बताएगा। क्योंकि पैनल का दरवाजा हमने झटके में बंद किया था, उसके बाद से नहीं चल रहा, तो आपका जाना चाहिए ब्रेन में जो कि हाँ भाई कोई कनेक्शन लूज होगा, हो सकता है कोई एडमिन लॉक हिल गया हो, एनओएनसी पुश बटन लूज पड़ रहा हो, उसके बेस पे हम जो है उस पर फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं वो पॉइंट पे, जब उसने आपको बताया तो आपके ब्रेन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए एज ए फ्रेशर, जो मोटर को शुरू से एंड तक, जो कि मोटर को यहां से बटन प्रेस किया तो ऐसी टोटली क्या एक्टिविटी हुई जो मोटर घूमने लगी। तो सबसे पहले आपके ब्रेन में आना चाहिए जो कि उस स्टार्टर में के थर्मल ओवरलोड रिले में जो कंट्रोल फेज आ रहा है वो पहले आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी कांटेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, वहां से आया आगे आया तो हमारा एनसी पुश बटन और एनओ पुश बटन ओके है कि नहीं, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्टर ओके है या नहीं। कॉन्टेक्टर अगर पिकअप कर रहा है तो हम हमारा पावर चेक करेंगे, जो कि मोटर को चलने का जो मेन सप्लाई है वो चालू है कि नहीं। अगर वो भी ओके है, कॉन्टेक्टर के आउटपुट चेक करो, ऐसा तो नहीं कॉन्टेक्टर कमांड में जो है सो कॉन्टेक्टर के आउटपुट में हो सकता है कोई एक फेज कम आ रहा हो, मोटर को एक फेज कम मिल रहा हो, वो क्लियर है कि नहीं। वहां तक क्लियर है तो स्टार्टर के माफ कीजिएगा, थर्मल ओवरलोड रिले के आउटपुट को चेक करो, थर्मल ओवरलोड रिले के आउटपुट में प्रॉपर्ली आ रहा है वोल्टेज। उसके बाद क्या बचा, केबल, देन मोटर का टर्मिनल, या तो केबल में फॉल्ट हो सकती है या मोटर के टर्मिनल से केबल को डिस्कनेक्ट करके वहां पे वोल्टेज ले लो, वहां अगर ओके आ रहा है तो नेक्स्ट देन मोटर। बट इसी चीज को आपको बताया गया जो कि हाँ मोटर में फॉल्ट आ रहा है, आप फटाफट कभी एनओएनसी कनेक्शन टाइट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जब तक सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे और अपने आप को जब तक आप ये नहीं पूछेंगे जो कि हाँ इसको कैसे पता पड़ा अभी मेरे को चलना है, तो आपको खुद आपका ब्रेन जवाब देना चालू होगा जो कि हाँ यहाँ से यहाँ कमांड गया, यहाँ से यहाँ कमांड गया, तो उस जगह पे आपको पता चलेगा जो कि कहाँ से कमांड ब्रेक हो रहा है। अगर हवा में हम चेक करेंगे तो वही चीजें घंटों चलती रहेगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब इन चीज के ऊपर में एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जो कभी भी आपके कैरियर में एज ए फ्रेशर, जब आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एज ए इलेक्ट्रीशियन आप कैरियर को ज्वाइन करते हो, वहां से लेकर के रिटायरमेंट तक ये चीज अपने ब्रेन में मत आने देना जो मैं इस फील्ड का टोटल सीख चुका हूं। मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिकल एक समुद्र है जिसके एक बूंद होने में भी हम अपनी पूरी जिंदगी झोंक दे तो नहीं बन सकते हैं। उस वे में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में ये चीज आ गया तो आपका ब्रेन उस दिन से लर्निंग लेना छोड़ देगा, और अगर आप लर्निंग नहीं लेते हो तो वहां से आप स्टॉप हो जाओगे। अगर किसी पर्सन, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, आपका प्रोडक्टिविटी जब भी डाउन होती है या स्टक हो जाएगी, जितने तक आप पहुंचे, आप जब कोई ये सोच लेते हो जो कि मेरा यहाँ पे आकर के क्लियर है, इससे आगे मेरे को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां से आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। अब आप अगर किसी बंदे को पूछते हो जो आपकी सैलरी कितनी है, वो जो भी XYZ सैलरी बताता है, सपोज 15,000 बताया, 20,000 बताया, तो वो 20,000 सैलरी उसकी नहीं है। 20,000 सैलरी मतलब वो 20,000 के लायक है। उस इंडस्ट्री में कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो 10,000 भी पा रहा होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो 2 लाख भी ले रहा होगा, बट वो 20,000 के लायक है इसके लिए। तो हम इंडस्ट्री के साथ में क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को अपना स्किल ही तो बेच रहे हैं। दिस इज ए बिजनेस। हम इंडस्ट्री को अपना स्किल बेच रहे हैं, और अगर हम इंडस्ट्री को अपना स्किल बेच रहे हैं तो किसी भी बिजनेस में आप जब तक प्रोडक्ट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं दोगे, आप मार्केट को नहीं पकड़ सकते हो। तो उस चीज के लिए कंटिन्यूअस वे में
कंसिस्टेंटली आपको जो है सो गेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली नया सीखना पड़ेगा, तो ही अपने आप को आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। आशा करता हूं जो कि आप बोर नहीं हो रहे होगे, क्योंकि आज की टॉपिक थोड़ी सी टेक्निकल टॉपिक से हट करके मैंने डिस्कस किया था, बट एक बार आप अगर गौर करके सोचो तो ये चीजें बहुत काम की हमारे कैरियर के लिए। आगे बात करते हैं जो कि ये फॉल्ट फाइंडिंग है क्या। फॉल्ट फाइंडिंग नॉट ए स्किल, फॉल्ट फाइंडिंग कोई स्किल नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है। अगर ये स्किल होती तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो मोटर स्टार्ट नहीं हो, उसका फॉल्ट फाइंड ना कर पाए, लेकिन कल होकर के अगर आपको उतनी ही चीजें, वही स्टार्टर के सारे कंपोनेंट, कॉन्टेक्टर, रिले, पुश बटन, केबल, मोटर सारी दे दिया जाए, तो आप सारे को कनेक्टेड करके आप चालू कर सकते हो। तो अगर आप चालू कर सकते हो तो फॉल्ट फाइंड क्यों नहीं कर सकते? कहीं तो लूप होल है। क्योंकि चालू कर सकते तो मतलब उसका अगर वर्क आप नहीं जान रहे होते तो आप चालू नहीं कर पाते, और अगर आप चालू कर सकते हो तो फिर वापस जो है सो जो पहले के लगे हुए हैं उसका आप फॉल्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं तो लूप होल है। ये सोचने की जरूरत है, ये क्वेश्चन अपने आप को करना, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है और इसके बारे में आप क्या विचार रखते हो, कमेंट बॉक्स में क्लियरिटी जरूर देना। अब बात करते हैं जो इससे रिलेटेड जो सारी टॉपिक्स हैं उस पे हम स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंटली वीडियोज ला रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। कंसिस्टेंटली आपको एक टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे। आपको सामने से जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ। अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आपके पास है तो वो बताओ, हम मिल करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रिकल कम्युनिटी इज ए फैमिली। सो प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।